हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग को अवेयर भी करना है हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। और हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है और हर्ड इम्यूनिटी क्यों हमारी इंडिया में सेफ नहीं है। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड व्हाई हर्ड इम्यूनिटी विल नॉट वर्क फॉर इंडिया। इसको हर्ड इम्यूनिटी को समझने से पहले हमें दो टर्म्स को समझना होगा और वो दो टर्म है दैट इज़ पहला कंटाजियस एंड अनदर वन इज इन्फेक्शियस डिजीज। तो जो कंटाजियस डिजीज का मतलब है ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होती है, यानी कि कम्युनिकेबल बोल सकते हैं, ट्रांसफर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिजल्स की बात करते हैं और स्मॉल पॉक्स की भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, ये क्या है, हमारी कंटाजियस डिजीज है। अब इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जो हमारी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म से होती है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जर्म से होती है, या कोई भी इन्फेक्टेड एजेंट से हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, पैरासाइट है, फंजाई है, ठीक है। दे ऑल आर लाइक दैट गेट इनटू द बॉडी एंड कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम भी बोला जाता है, एंड टिटेनस, ठीक है। दे ऑल आर इन्फेक्शियस डिजीज। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा, दैट इज सम बट नॉट ऑल इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शियस डिजीज that is spread from one person to another person are said to be contagious। जैसे कोरोना वायरस जो है, नोवेल कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, ये हमारी इन्फेक्शियस होने के साथ साथ कंटाजियस भी है, क्योंकि ये वायरस के हो रही है। और कंटाजियस क्यों है, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिशन हो रहा है इसमें, ठीक है, कम्युनिकेबल है। तो इसको हम बोला जाता है, ये दो टर्म पहले आपको समझने होंगे। अब आओ हम बात करते हैं, आइए हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हर्ड इम्यूनिटी को हम लोग हिंदी में बोला जाता है झुंड प्रतिरक्षा, राइट। ऑल्सो इसको नोन एज हर्ड प्रोटेक्शन बोला जाता है, लाइक कम्युनिटी इम्यूनिटी बोला जाता है, पॉपुलेशन इम्यूनिटी बोला जाता है, एंड सोशल इम्यूनिटी। इसमें जो हमारा मेन टारगेट है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का, हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बीमारी फैला देते हैं, जिससे लोगों के प्रति क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। और अब बहुत सारे लोग जो संक्रामक बीमारी के प्रति इम्यून हो जाएंगे, तो वो बीमारी जो बाकी बचे असंक्रमित हमारे लोग हैं उनको अपनी चपेट में नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो पूरा कम्युनिटी है, आपका पूरा समूह है, वो क्या हो चुका है, उस बीमारी के प्रति इम्यून हो चुका है, इम्यून डेवलप हो चुका है। इसी को हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। हर्ड इम्यूनिटी हमारी उन लोगों में भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो लोग वैक्सीन नहीं ले सकते, यानी कि जो स्पेशली चैलेंज लोग हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको ज़्यादा खतरा होता है, यानी कि जो किसी भी वायरस या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का। तो अगर हम क्या करेंगे, जो एक कम्युनिटी में इसको फैला के चेन को ब्रेक कर देंगे, तो उन लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है जो हमारे स्पेशली चैलेंज लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं और जो वैक्सीन नहीं ले सकते। तो इसी को हमारा जो मेन मोटो है हर्ड इम्यूनिटी, वो इसी पे हमारा क्या रहता है, बेस्ड रहता है। आइए हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं इस बीमारी को कि कैसे ये फैल रहा है और हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं। जैसे जो पहला है, पहला क्या डायग्राम क्या शो कर रहा है कि जो ब्लू कलर के लोग हैं, ये जो ब्लू इंडिकेट्स नॉट इम्यूनाइज्ड बट स्टिल हेल्दी, राइट। जैसे ही कोई हमारा नोवेल कोरोना वायरस अगर कोई भी कम्युनिटी में आता है, तो वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, और उस समय कोई भी उस पर्टिकुलर वायरस के लिए इम्यूनाइज नहीं होता। तो फर्स्टली नो वन इज इम्यूनाइज एंड दिस कंटाजियस डिजीज इज स्प्रेड थ्रू द पॉपुलेशन, राइट। सेकेंड में आप देखिए, सम ऑफ द पॉपुलेशन गेट इम्यूनाइज्ड। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब लोगों में फैलता है तो लोगों की इम्यून डेवलप होता है अगेंस्ट उस पर्टिकुलर वायरस के, एंड दिस कंटाजियस डिजीज इज स्प्रेड थ्रू सम ऑफ द पॉपुलेशन, स्प्रेड होती है और कुछ लोग अपने लिए क्या करते हैं, इम्यून डेवलप करते हैं। एज यू सी इन सेकेंड वन दैट जो हमारा येलो कलर है दैट इंडिकेट्स इम्यूनाइज्ड एंड हेल्दी। और ये जो थर्ड यहाँ पे है डायग्राम, दैट इज ये हमारा, इसी को हम हर्ड प्रोटेक्शन बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गेट इम्यूनाइज्ड, आपको दिख रहा है येलो कलर से, एंड स्प्रेड ऑफ द कंटाजियस डिजीज इज कंटेन्ड, यानी कि कंस्ट्रेंड हो चुकी है, ठीक है, अब फैलना बंद हो चुकी है।
अब जो द साइंटिफिक प्रिंसिपल लाइक इसका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है इज दैट द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इम्यून पर्सन इन द कम्युनिटी हु विल इंटरप्ट द ट्रांसमिशन प्रोवाइड इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन टू दोज हु आर नॉट इम्यून, राइट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. नाउ कम टू, अब जो हर्ड इम्यूनिटी है हम उसको किन किन दो तरीकों से डेवलप कर सकते हैं. यानी कि हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं. पहला है वैक्सीनेशन, ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, टीकाकरण से हम लोग कर सकते हैं. दूसरा क्या है, हम लोग क्या करें, ऐसे लोग जो ठीक हो चुके हैं, एक बार उन्हें इन्फेक्शन हुआ और इम्यून डेवलप हुआ, वो ठीक हो गए, यानी कि वो अब क्या कर सकते हैं कि जो बाकी हमारे अनइन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको वो नहीं फैला सकते. तो दो ही तरीके हैं, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी के. तो यानी कि जो भी नोवेल कोरोना वायरस है उसमें वैक्सीनेशन तो उसका हो नहीं सकता, तो हमारे पास जो सेकंड बचता है जो लोग सोच रहे हैं करने का, वो है हर्ड इम्यूनिटी का. इससे अब हर्ड इम्यूनिटी में दो टर्म्स हैं जो आपको समझने होंगे. एक होता है बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर. बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर का मतलब है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर नॉट से, कहीं कहीं आर भी लिखा होता है, ये है डिनोट करता है एक्सटेंट एंड स्प्रेड ऑफ इम्यूनिटी. एक्सटेंट एंड स्प्रेड ऑफ इम्यूनिटी यानी कि एक आदमी कितने लोगों को बीमारी फैला रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं आर से. सपोज R1 है, यानी कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो एक पर्सन को अपना ट्रांसमिशन कर रहा है डिजीज. आर अगर 2 है, यानी कि एक पर्सन 2 लोगों को ट्रांसमिशन कर रहा है. अगर आर वैल्यू 3 है, यानी कि एक पर्सन 3 लोगों को ट्रांसमिशन कर रहा है. रिप्रोडक्टिव नंबर हमारा सिर्फ कंटाजियस डिजीज में ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आर वैल्यू 0 है, यानी कि वो पर्सन किसी को ट्रांसमिट नहीं करता है. जैसे हाइपरटेंशन है, अगर किसी को हाइपरटेंशन होता है तो वो किसी और को हाइपरटेंशन थोड़ा ना दे सकता है. या डायबिटीज है, किसी और को डायबिटीज थोड़ा ना देता है. तो वो रिप्रोडक्टिव नंबर सिर्फ वहां पे होगा जहां पे हम लोग बात करेंगे कंटाजियस डिजीज की, राइट. एंड एक्सटेंट एंड स्प्रेड ऑफ इम्यूनिटी से हम इससे पता लगा सकते हैं. अब जो दूसरा यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज द हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड, जिसको हम HIT से भी डिनोट करते हैं. ये हमारा क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ इम्यून इंडिविजुअल्स अबव विच अ डिजीज में नो लॉन्गर सर्कुलेट. यानी कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमारी जो डिजीज है अब वो फैलना बंद हो चुकी है, ठीक है. एक उसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड पीरियड आ चुका है, यानी कि उसके बाद वो डिजीज अब आपकी सर्कुलेट नहीं होगी, उसका HIT डेवलप हो चुका है इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो उसको बोलते हैं HIT, ठीक है. तो दो टर्म की हम लोगों ने बात की, एक हुआ बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर, सेकेंड वन इज हर्ड immunity threshold HIT, right. Now for example हम केस लेते हैं मिजल्स का. मिजल्स के केस में आप देखते थे, एज यू ऑल नो लाइक मिजल्स इज हाईली कंटाजियस एंड लाइक वन पर्सन विथ मिजल्स कैन इन्फेक्ट अप टू 18 अदर पीपल. यानी कि एक मिजल्स पर्सन कितने लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, 18 लोगों को. इसका सिंपली मीन्स है 95% ऑफ द पीपल नीड टू बी इम्यून इन ऑर्डर फॉर द वाइडर ग्रुप टू हैव अ हर्ड इम्यूनिटी. यानी कि 95% हमें इम्यूनिटी चाहिए, डेवलप होना चाहिए लोगों में, तभी क्या होगा, इसका HIT डेवलप होगा, राइट. वैसे अब हमारा क्या है, कोविड-19, अभी तक जितने भी जो रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखा है कि जो रिप्रोडक्टिव नंबर हमारा इस नोवेल कोरोना वायरस का, ये हर कंट्री में अलग अलग है. जैसे अभी कहीं 2 बता रहे हैं, कहीं पे 3 बता रहे हैं. तो उन्होंने बेसिक जो निकाला है अभी इन्होंने 2.5 बोला हुआ है कि जो रिप्रोडक्टिव नंबर है इस केस में, इन केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, दैट इज 2.5, राइट. अब जो नोवेल कोरोना वायरस है एज कम्पेयर टू, अगर हम मीजल्स से कंपेयर करें, इसका लोअर इन्फेक्शन रेट भी है एज कम्पेयर टू मीजल्स, राइट. एंड एवरी इन्फेक्टेड पर्सन पासिंग द वायरस इट इनटू 2 or 3 पीपल, एज आई ऑलरेडी सेट, राइट. या तो 2 और 3 को, तो हम एवरेज मान के चल रहे हैं, चलो 2.5, राइट. तो दिस मीन्स दैट हर्ड इम्यूनिटी शुड बी अचीव्ड, तभी अचीव्ड होगा व्हेन अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स इम्यून टू कोविड-19, राइट. अब ऐसी अदर्स भी हमारे पास काफ़ी डिजीज़ हैं, लाइक पोलियो है, इसका थ्रेशोल्ड 80% टू 85% है. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना HIT को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव नंबर, राइट. अब ये हमें पता है, जैसे कोरोना का जो नोवेल कोरोना वायरस है, इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन क्या है, नहीं है मार्केट में, राइट. सो अब इस बीमारी को बचाने के लिए केवल हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही रास्ते हैं. वो 2 रास्ते क्या है, या तो हम बीमारी को फैलने दें, वही हर्ड इम्यूनिटी, या हम दूसरा कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
राइट। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए बेटर है। मेरे ओपिनियन में क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारा वे है इस डिजीज़ से बचने का, और तब तक बचे जब तक वैक्सीन नहीं आती। उसके बाद क्या होगा, हम लोगों का फिर तो आसानी से वैक्सीन है तो आपकी प्रिवेंशन की चांसेस और बचने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, राइट। अब अलग पॉइंट की बात करें यहाँ पे, जो मेरा मेन मोटो है, वाई इज़ हर्ड इम्यूनिटी नॉट सेफ ड्यूरिंग कोविड-19। हर्ड इम्यूनिटी क्यों सही नहीं है हमारे इस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। पहला पॉइंट, जो हमारा बिहेवियर और जो पैटर्न है पैथोजन का, अभी भी वो क्या है, अनक्लियर है, राइट। सो देयर इज़ नॉट इनफ लाइक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट data to estimate finally how many person can get the virus from a single infected person। कहीं कुछ बता रहा है, कहीं 2, कहीं 3, तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग है। तो हम इसका पैथोजन और इस बिहेवियर इसका जो है कोरोना, नोवल कोरोना वायरस का, वो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक यूके में आपने देखा था, यूके ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इसी फॉलो को अपनाया, हर्ड इम्यूनिटी को। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आए वो इतने खतरनाक आए कि उन्होंने दोबारा से लॉकडाउन ही अपना काम चलाया, राइट। वैसे ही क्या हुआ कि जो साउथ कोरिया है और हिमाचल प्रदेश में भी आप लोगों ने देखा रीएक्टिवेशन केसेस आए, यानी कि सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आया, और उन लोगों में आया यानी कि जो क्योर्ड हो चुके थे, जिन्हें एक बार कोरोना हुआ वो क्योर हो गए, लेकिन दोबारा से उनमें क्या हो गया, फिर से कोरोना वो पॉजिटिव आ गए। तो यानी कि हमें इसमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो पर्सन एक बार हुआ है तो उसमें जो इम्यून आपका डेवलप हो रहा है, वेदर इट इज़ शॉर्ट लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, और दोबारा से उनमें रीअकर हो रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये मुझे लगता है कि ये हो सकता है। और एक हमारे कनाडा के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है थेरेसा टैम, उन्होंने ये बोला है कि अगर हम इस बीमारी को हर्ड इम्यूनिटी करते हैं तो लाखों या करोड़ों लोगों की भी मौत हो सकती है, और जो लोग बच रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये भी बोला है जो जिंदा बच रहे हैं उसमें जो अदर ऑर्गन्स है लाइक किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, उनको भी भारी नुकसान हो सकता है। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी और बहुत बड़ी चिंता का विषय बनेगा अगर हम हर्ड इम्यूनिटी करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इट कैन लाइक टेक मंथ्स और इवन लॉन्गर टाइम टू बिल्ड ग्रुप इम्यूनिटी। अगर हम लोग हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आध दिन में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, राइट। जब तक उसका HIT नहीं आ जाता, थ्रेशोल्ड नहीं आ जाता, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। और ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होगा, द नीड इज टू प्रोटेक्ट लाइक पीपल हु आर एट ग्रेटर रिस्क, लाइक जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में है, जो हम उन्हें जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर सो फार है ना, जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, HIV के हैं, कैंसर पेशेंट हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पेशेंट हैं, और वो पेशेंट जो बड़े 55 एज से ऊपर हैं, तो वो ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मोस्ट ससेप्टिबल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर डिजीज़ से। यानी कि हर्ड इम्यूनिटी कुड लीड्स टू 100,000 ऑफ पीपल बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड एंड रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर, इमीडिएट इंटेंसिव केयर इज रिक्वायर्ड। और जो हमारा भारत का हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है, आप लोगों को पता है। दिल्ली में आप अभी देख रहे हैं 6,000 बेड भी नहीं हो पा रहे हैं। तो उस समय क्या ये लोग करेंगे, बहुत चिंता का विषय होगा कि इतना हेल्थ केयर सिस्टम और इतनी मास कम्युनिटी टेस्टिंग भी हमारे वहाँ नहीं है, इतनी डायग्नोस्टिक किट्स नहीं हैं। तो इन सबको लेते हुए ही हमें हर्ड इम्यूनिटी की बात सोचनी होगी। थर्ड पॉइंट आता है, टिल डेट लाइक वी स्टिल डोंट नो whether one can become immune to the virus in the treatment of COVID-19, or nor is it clear whether a person who develops immunity will remain permanently immune, right। जिनको हो भी रहा है वो permanently immune, भाई as I already told you कि जो लोगों को हो रहा है वो permanently immune हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी कि उन पे जो immune system है उनका short lasting immunity है या long lasting immunity है, ये भी अभी तक हमें नहीं पता है। तो इसलिए अगर हम herd immunity की बात करें तो हमें सारे के सारे पॉइंट्स को लेके चलना होगा। डियर फ्रेंड्स, मेरे ओपिनियन में ये है कि अगर हम इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी लाना चाहते हैं, it will only possible when there is some vaccination for COVID-19, तभी हम हर्ड इम्यूनिटी सोच सकते हैं। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को उससे पहले अगर हर्ड इम्यूनिटी का सोचते हैं, कम्युनिटी इम्यूनिटी का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम नीड्स टू इम्प्रूव। सेकेंड वन इज़ मास कम्युनिटी टेस्टिंग का हमें ध्यान देना होगा, और टेस्टिंग
कैसे बढ़े, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लाइक हम रिसर्च इंस्टीट्यूट को कोलैबोरेशन में या कोलैबोरेटली वर्क कर सकते हैं विद इंडस्ट्रीज़ के साथ, राइट। और डायग्नोस्टिक जो किट्स का है उसको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना होगा। अगर हम ये सब पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दे के अपना हर्ड इम्यूनिटी करेंगे तो हमारे देशों में करोड़ों आबादी तो ऐसे ही मोर्टालिटी रेट हाई हो जाएगा, जो कुछ लोग सिक हो जाएंगे, कुछ लोग को हॉस्पिटल केयर ही नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके होंगे, रिजल्ट्स वो बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट और डेंजरस होंगे, राइट। सो नाउ अदरवाइज आपसे यही है, आप लोग क्या कीजिए, अपने सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि कुछ अपनी लाइफ में प्रिकॉशनरी मेजर लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और अपनी लाइफ से इस कुछ टेंशन को भी आपको रिमूव करना है, अपनी कुछ हैबिट्स को अपनी आदत में बना के। लाइक आप क्या ध्यान दीजिए, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। जब भी आप घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का पालन करें, हैंड प्रॉपरली लाइक वॉश करें। आप लोग जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो कीजिए, राइट। कंपल्सरी यूज ऑफ फेस मास्क वेन एवर यू आर स्टेपिंग आउट इन पब्लिक, राइट। टेक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बाय आरोग्य सेतु ऐप एंड ऑल्सो चेक ऐप रेगुलरली फॉर अपडेट्स, राइट। अवॉइड सोशल गैदरिंग, जितना हो सके आप उस सोशली और क्राउडेड प्लेस को अवॉइड कीजिए। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। अगर हम इन चीज़ों को अपनी हैबिट में लाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि पीक डेवलप हो जाएगा, यानी कि जो ये डिजीज़ चल रही है इसका पीक भी आ जाएगा और तब तक वैक्सीन भी आ जाएगी और हम इससे निकल भी जाएंगे इस वायरस से। तो डियर फ्रेंड्स, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी ही इसका बचाव है। बी सपोर्टिव, बी केयरफुल, बी अलर्ट, बी काइंड, बी रेडी टू फाइट विद कोविड-19। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अपने व्यूज़ भी आप शेयर कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, क्या इंडिया के लिए सेफ़ है, अगर सेफ़ है तो क्यों है, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे कमेंट कीजिए। एंड तब तक वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।